With the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Dear students, today we will discuss some grammar items which are there in exercise of passage 1. So here in the exercise, the grammar which we are going to discuss, that is all about the noun and noun phrase. But today in this lecture we will just discuss noun and the various kinds of noun which are discussed over there. तो सबसे पहले हमें जानना होगा noun. What is a noun? Simply we can say a naming word is called noun. कोई भी ऐसा चीज़ जो नाम रखता है वो noun कहलाता है. It stands for the name of a person like Salim, Kaleem. It stands for the name of a place like Pond, Mangora, Swat, USA. It stands for the name of a thing like table, chair, book. And it also stands for the name of a bird, for the name of insect, for the name of an idea, and so many other things. Noun का जो definition है वो बहुत ज़्यादा lengthy है, मतलब simply लेकिन आप ये ब्रीफली आप ये कह सकते हैं कि एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. हर वो चीज़ जो नाम रखता है वो इसम है. एंड फर्दर मोर वी विल डिस्कस सम काइंड्स ऑफ इट विच आर डिस्कस्ड इन दिस लेसन. सो लाइक कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस टू. कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, दीज आर अपोजिट टू ईच अदर. ये एक दूसरे के मुतरादिफ है. कंक्रीट यानी एक सालिम, एक पुख्ता, वो कौन सा नाउन है? हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो वजूद रखता है. यानी वो नाउन जो वजूद रखता है उसको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन. अब वजूद कौन रखता है? लाइक दिस, सी व्हाइट बोर्ड. इट हैज अ शेप, इट हैज एन एग्जिस्टेंस, इट हैज अ बॉडी. इसकी एक बॉडी है, एक एग्जिस्टेंस है, हमें नजर आ रहा है. डाइस, बुक, मैन, चार्ट, टेबल, चेयर, ट्री, कार, ये तमाम कंक्रीट नाउन है बिकॉज ये अपने एक जिस्मानीयत रखती है एंड वी कैन सी इट विद आवर आइज. ये इसकी मिसाल. इसका अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसा इसम जिसकी कोई जिस्मानीयत नहीं होती, जिसका कोई जिस्म नहीं होता. आल्दो इट एग्जिस्ट्स, हालांकि ये होता है. जैसे कि मिसाल के तौर पर लव, मोहब्बत. अब हम मोहब्बत नज़र नहीं आ रहा है हमें कोई चीज़, लेकिन ये एक आइडिया है, एक चीज़ है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, इसको हम महसूस कर सकते हैं. इसी तरह लॉयल्टी, वफादारी, इंटेलिजेंस, जहानत, एबिलिटी, क्लेवरनेस, ब्रेवरी, बहादुरी, ये तमाम जो है ये आते हैं कैटेगरी, किस कैटेगरी में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में. यानी वो इसम जो कि होता है लेकिन जिसकी जिस्मानी क्या नहीं होती, जिस्मानीयत नहीं होती, जो जिस्म नहीं रखता. इसी तरह नेक्स्ट इस बुक में डिस्कस किया गया है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. ये भी आपको ज़हन करना है. काउंटेबल नाउन इज दैट विच कैन बी काउंटेड, और दूसरी बात इसमें यह है कि इट हैज़ अ प्लूरल फॉर्म. काउंटेबल नाउन में दो चीज़ों का याद रखें कि वो चीज़ जो आप गिन सकते हैं और जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म होगा. मिसाल के तौर पर बॉय, तो मैं किस तरह के बॉय, तो इसका पूरा फॉर्म है बॉयज, वी कैन काउंट द बॉयज. सोप, जैसे कि साबुन, और इसी तरह टेबल, सोप्स. इसी तरह टेबल, टेबल्स, कीबोर्ड या कीबोर्ड्स. इस तरह चेयर, चेयर्स, मैन, मेन. तो ये तमाम जो है ये काउंटेबल नाउन है. तो काउंटेबल नाउन वो है विच we can count and having a plural form. And let me tell you that this soap, it is also used as a countable noun as well as uncountable noun. दोनों के ज़िम्मे में आता है ये काउंटेबल. और अगर इसे हम मुराद है साबुन के वो टिकिया, सो सोप्स, तो साबुन के वो टिकिया, ज़्यादा टिकिया. लेकिन अगर इससे मुराद हम सोप लेते हैं जैसे कि जनरली साबुन, तो फिर ये अनकाउंटेबल. और uncountable noun is that which cannot be counted and having no plural form. uncountable noun होता है कि जिसको हम गिन नहीं सकते और जिसका plural form भी नहीं होता. जैसे कि टी, हम टीज नहीं कह सकते, टी आपने टीज नहीं सुना होगा. कॉफ़ी, हनी, वाटर,
सैंड, सॉल्ट, शुगर, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल, जिसका न प्लूरल फॉर्म होता है और न इसको गिना जा सकता है। सो काउंटेबल जिसको गिना जा सकता है और जिसके प्लूरल फॉर्म होते हैं, अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते और जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। After that we are coming towards another, that is collective noun. So collective noun, what is collective noun? It is a kind of noun so which is considered as one whole, a group of things, though it is a group of things which is considered as one whole, यानी ऐसी चीज़ों का मजमुआ जिसको हम एक समझते हैं, जिसको एक समझा जाता है। इन असल में it is the combination of many things. There are group of things, a lot of things inside it, but it is considered as a one single noun. इसको एक नाउन तस्वुर किया जा सकता है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, एक चीज़ नहीं होता। जैसे कि यह बुक में है फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ गोट्स और शीप और गोट, यानी भेड़ बकरियों के या भेड़ों के जो रेवड़ होता है उसको हम कहते हैं फ्लॉक। सो ये क्या है? इनसाइड देयर आर लॉट ऑफ शीप या लॉट ऑफ गोट्स, लेकिन इसको एक नाउन समझा जाता है, तो इसको हम कहते हैं व्हाट? कलेक्टिव नाउन। इसी तरह हर्ड मीन्स रिवर, मतलब हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ बफलोज, हर्ड ऑफ कैमल्स, बड़े जानवरों के जो रिवर होता है तो उसका रिवर। तो इट इज दो इट इज कंसिडर्ड एज अ वन नाउन बट इट इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। इस तरह स्वॉर्म मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स एंड मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर द बीज का जो मक्खियों का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं स्वॉर्म। इसी तरह बुके मीन्स अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, जिसे हम कहते हैं गुलदस्ता, जिसमें बहुत सारा फ्लावर्स आपस में इकट्ठा करते हैं। इसी तरह गैंग, ग्रुप ऑफ रॉबर्स, ग्रुप ऑफ बैंडिट्स, जो डाकू वगैरह का जो बदमाशों का ग्रुप होता है उसके हम कहते हैं गैंग। सो ये अगर आप देखें, सो इसी तरह आपके पास आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स भी है। इसी तरह आपके पास है जंगल, फॉरेस्ट, ग्रुप ऑफ ट्रीज। तो ये चीज़ें जो है इस तरह क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल, डिस्का क्राउड, ये असल में एक नाउन है, लेकिन इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स, मैनी नाउन्स और मैनी थिंग्स। तो बेटा ये आपको समझना है नाउन, उसके 5 अक़साम, एंड द एक्टिविटी दैट यू शुड डू एंड योर कॉपी बुक। फर्स्ट यू शुड राइट दिस एंड आफ्टर दैट यू शुड गो थ्रू द होल पैसेज। तमाम पैसेज को आप लोगों ने पढ़ना है एंड ये कैटेगरीज आप लोगों को लिखने हैं, और जहाँ जहाँ पर आपको कंक्रीट नाउन नजर आता है वो कंक्रीट की कैटेगरी में लिखेंगे, जो एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है कि एब्स्ट्रैक्ट में लिखेंगे। इसी तरह काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउन, ये 5 नाउन टेक्स्ट में जितनी भी नाउन्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपने अपने कैटेगरीज में आपको उसको लिखना है ताकि आप उसको बेटर अंडरस्टैंड करें। सो इट इज़ अनदर एक्टिविटी, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन एंड योर कॉपी बुक्स। और पहले तो आपको उसको समझना है कि नाउन क्या है, फिर कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव नाउन ये क्या है, और इसके एग्जाम्पल, और फिर जो पैसेज हमने पढ़ा है तमाम पैसेज में आपने जितने भी कंक्रीट नाउन है उसको कंक्रीट की कैटेगरी में लिखना है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में लिखना है, इस तरह बाकी जो नाउन है और उसके उनको इनके कैटेगरी में लिखना होगा। दिस इज़ अनदर एक्टिविटी दैट यू शुड डू। और एक और भी बात लेट मी टेल यू कि ये जो पेज नंबर है, पेज नंबर 10th में एक्टिविटी नंबर B, C, D और E, ये एक्टिविटीज़ जो है यू हैव टू डू इट बाय योर ओन इफ यू अंडरस्टूड इट। अगर आप इनको समझ चुके हैं तो ये एक्टिविटी आप इंशाल्लाह खुद से कर पाएंगे। जैसे कि एक्टिविटी नंबर B में है, चूज़ वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस तरह लव है, बुक है, गर्ल है, इंटेलिजेंस है, माउस है, लॉयल्टी है, लैपटॉप एंड पीस। तो इसमें जो चीज़ वो आप ये रूल अप्लाई करें कि जिसमें आप किसी के को गिन सकते हैं और उसका प्लूरल फॉर्म बन सकता है, तो वो आपके पास होगा कंक्रीट। अगर सॉरी ये मैं बात करता हूँ हाँ, कंक्रीट मतलब ये कि जो जिस्मानी हियत रखता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है, तो वो आप कंक्रीट की कैटेगरी में लिखें, और जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो जिस्मानी हियत नहीं रखते, वो आप इसमें। इसी तरह अदर एक्टिविटीज़ आर आल्सो relating to all these kinds. You go through it, understand it, and do the activities. And if you have any doubt, so you can ask me on my WhatsApp, and as well as
when you come back, so inshallah we will clarify all your doubts and ambiguity.